हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब हमने पिछले चैप्टर में पदार्थ के बारे में पढ़ा था। पदार्थ की हमने अवस्थाएं पढ़ी थी। पदार्थ 3 अवस्था में होता है: ठोस, द्रव अथवा गैस। तो ये पदार्थ की हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि क्या ये पदार्थ शुद्ध होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार में खरीदा हुआ जो शुद्ध दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल, जूस शुद्ध है? क्या आपने इन सभी खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्दों को ध्यान से देखा है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है कि जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तु विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः ये शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका तात्पर्य है उस पदार्थ में मौजूद सभी कण के समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अगर कोई वैज्ञानिक कहता है कि पदार्थ शुद्ध है तो उसका मतलब उसकी जो रासायनिक पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति है वो एक समान होती है और एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि। ये सब क्या है? मिश्रण है, जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से बना हुआ रहता है। अब पढ़ते हैं हम मिश्रण क्या है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। अब हम जानते हैं कि जल में सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। सोडियम क्लोराइड को रासायनिक सूत्र है NaCl। इसको हम रासायनिक भाषा में NaCl कहते हैं। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी के एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं और उसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रण का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। मिश्रण के 2 प्रकार हम पढ़ेंगे: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें पदार्थ के एक दूसरे से पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। मिश्रण का संगठन उसमें एक समान होता है। जैसे कि यह जल है और जल में हमने नमक डाल दिया तो ये पूरी तरह घुल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये समांगी मिश्रण हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन है, ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे से पृथक होते हैं। मिश्रण के घटक एक समान नहीं होते हैं। जल, जैसे कि जल में अगर यहाँ जल है, हमने इसमें तेल डाल दिया तो तेल की इस तरह से बूंदें आ जाएंगी और तेल मिक्स नहीं होगा जल में, तो ये क्या हो जाएगा? ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हम देखें तो जल में अगर आपने रेत के कण डाल दिए तो ये नीचे बैठ जाएंगे, ये मिक्स नहीं होंगे, तो ये इसको हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। तो हमने मिश्रण के 2 प्रकार पढ़े: समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के संगठक एक समान होते हैं, जैसे कि जल में शर्करा, वायु में ऑक्सीजन। और विषमांगी मिश्रण के संगठक अलग अलग होते हैं, जैसे जल में तेल का मिश्रण, जल में रेत का मिश्रण। तो इस तरह से अब हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। अब विलयन क्या है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मतलब एक जैसे संगठक वाले पद। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं।
एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव एक समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मतलब विलयन जो हम नींबू पानी पीते हैं वो समांगी मिश्रण है। उसमें जल में चीनी भी घुल जाती है, नमक भी घुल जाता है और उसका हमें स्वाद एक जैसा आता है। तो ये क्या है? समांगी मिश्रण है। मिश्र धातुएं, ये धातुएं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। पृथक पृथक संघटक रहते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक और कॉपर, ये सब क्या है? मिश्रण है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। अब विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक और विलय। अब विलायक विलायक क्या होता है? विलायक वो होता है जो जिसमें पदार्थ जिसमें घुलता है। जैसे कि यहाँ पे हमने पानी लिया, पानी, ये क्या हो गया? ये विलायक हो गया। और विलय वो होता है जिस पानी में, जिस पदार्थ में वह घुल जाता है, जैसे कि चीनी। अब पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। और विलय क्या हो गया? चीनी हो गई। विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है उसे हम विलय कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है। एक सेकेंड मार्क कर लेती हूँ। अब जैसे हम उदाहरण पढ़ेंगे, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है जिसमें चीनी विलय है और जल क्या है? विलायक है। अब हम चीनी और जल का घोल लेंगे तो उसमें जो विलायक होता है वो क्या होता है? जल होता है और चीनी विलय होती है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसमें टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं, जिसमें आयोडीन क्या होता है? विलय होता है और एल्कोहल क्या होता है? विलायक होता है। मतलब जो पदार्थ जिसमें कुछ घुल के मिक्स हो जाता है, जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा विलय से अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो मिक्स हो जाता है उसे हम विलय कहते हैं। वायु गैस में गैस का विलयन, यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन उसमें 21% होती है और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण होता है। वात युक्त पेय, सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब आप कोक की बोतल को ऐसे खोलते हैं, इस तरह की कोक की बोतल को जैसे ही खोलेंगे यहाँ पे से गैस निकलेगी, तो ये जल में गैस के रूप में होता है। वो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय है और जल क्या है? विलायक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम विलयन के गुण के बारे में पढ़ेंगे। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण का व्यास 1 nm 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं। विलयन के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देख सकते। हम इनको अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। विलयन का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए वहाँ पर प्रकाश नहीं गुजर पाता और हमें उसमें प्रकाश नहीं दिखाई देता। अब छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। अभी हमने पढ़ा, जैसे कि हमने जल लिया, जल में हमने नमक को डाल दिया और नमक पूरी तरह से घुल गया। अगर उसको थोड़ी देर बाद हम रख देंगे तो वो नमक उसके नीचे बैठेगा नहीं, क्योंकि वो विलयन बन गया है। उस विलायक में विलय पूरी तरह से मिक्स हो गया है तो वो विलयन बन गया है, तो उसे हम पृथक नहीं कर सकते और उसके अंदर वो नीचे कण उसके बैठेंगे भी नहीं, अतः विलयन को हम स्थायी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने अभी पदार्थ की शुद्धता के बारे में पढ़ा और मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इसके बारे में पढ़ा और विलयन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप कीप लर्निंग और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।